एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का एक वोकैब का टॉपिक रहेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक सेंटेंस आपको मिलेगा, उसको एक शब्द में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो हमें करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ग्रामर तो हम करके चले जाते हैं, लेकिन जो वोकैब होती है, जो शब्दावली होती है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें ये भी करना पड़ेगा। तो उसी को करने के लिए आज मैंने पहला टॉपिक लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक में हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्य को आपको एक्सप्लेन करना एक शब्द में। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ से लिए हैं जो पहले पेपर में पूछे हुए हैं, या फिर जो इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, और थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के हैं जो हम नॉर्मली पढ़ के आइडिया नहीं लगा सकते। तो वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। इम्पोर्टेंट है सारे। एक या दो बार आपको रिवाइज ज़रूर करना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा बनता है उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिक्त बोल देते हैं। जो उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति होती है उसको बोला जाता है रिक्त। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको ऐषणा बोला जाता है। कार्य करने की इच्छा, यानी कोई भी काम करने की आपकी इच्छा, तो उसको चिकित्सा बोलेंगे। जानने की अगर इच्छा है कोई भी चीज़ तो उसको हम जिज्ञासा बोलते हैं। अगर आपके पास ये तो जानने की इच्छा है, फिर ऐसे पूछे जानने की इच्छा रखने वाला, तो वहाँ पे जिज्ञासु आएगा, यानी ऊ की मात्रा का हम यूज करते हैं जब किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होगी। तो ये ध्यान रखना, जानने की इच्छा रखने वाला अगर है तो वहाँ पे जिज्ञासु आएगा। अगर जानने की इच्छा के लिए तो वहाँ पे हम जिज्ञासा रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तो उसको हम अभिप्सा बोलेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? अभिप्सा। ध्यान रखेंगे। भोजन करने की इच्छा, देखो भोजन करने की इच्छा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुभुक्षा आ जाएगा। अगर भोजन करने की इच्छा रखने वाला होता तो वहाँ पे हम बुभुक्षु लगा देते। नेक्स्ट है किसकी, जिसकी पहले कोई आशा ना हो, यानी कोई भी इंसान ऐसा जिसकी कोई आशा नहीं है पहले से, तो उसको हम अप्रत्याशित बोलेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, यानी कोई भी स्त्री, बहुत सारे आपने देखा होगा कि विदेश रहते हैं, कमाने के लिए विदेश चले जाते, तो एक ऐसी स्त्री जिसका पति जो है वो परदेश गया, तो उस स्त्री को हम क्या बोलेंगे? प्रेषित पथिका। ध्यान रखेंगे, प्रेषित पथिका। जो सूर्य को ना देख सके, यानी कोई भी इंसान जो सूर्य को ना देख सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असूर्य पश्या। यानी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती तो उसको क्या बोल देते हैं? असूर्य पश्या। हित चाहने वाला, यानी हित चाहने वाले इंसान को क्या बोलेंगे? हितैषी। तैर कर पार करने की इच्छा, यानी कोई भी चीज़ है, अगर आपको तैर कर जाना है, तैर कर जाने की इच्छा है आपकी, तो उसको तितिर्सा बोलते हैं। जिंदा रहने की इच्छा को बोलेंगे जिजीविषा। तो ये जो शब्द हैं ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते, तो इम्पोर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे सारे, तो इनको ध्यान रखना है। इनकी जो शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा किसी को जीत लेने की इच्छा, यानी किसी को जीत लेने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलेंगे। फल की इच्छा, तो उसको क्या बोल देंगे? फलेच्छु। धन की इच्छा रखने वाला, देखो यहाँ पे रखने वाला है इसलिए ऊ की मात्रा का यूज किया है। तो जो धन की इच्छा रखने वाला होता है उसको क्या बोल देते हैं? धनेच्छु। जो अत्यधिक भूखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुभुक्षित। जो भूखा है उसको क्या बोल देंगे? बुभुक्षित। अगर भोजन की इच्छा रखने वाला होता तो उसको हम क्या बोल देते? बुभुक्षु बोल देते। तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा। नेक्स्ट है मरने की इच्छा, तो उसको बोलते हैं मुमूर्षा। और जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है उसको बोल देते हैं मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? युयुत्सु। जो युद्ध की इच्छा रखता है। नेक्स्ट हमारा आएगा शुभ चाहने वाला, यानी कोई भी इंसान जो आपके शुभ चाहता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? शुभेच्छु। अपने सहारे पर रहने वाला, यानी वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, अपने ऊपर ही डिपेंड है, अपने सहारे पर रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वावलंबी बोलते हैं।
जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अप्रमेय। आपने देखा होगा मैथ में प्रमेय आती हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता उसको क्या बोल देते हैं, अप्रमेय। पैर से सिर तक ये क्या होता है, अपाद मस्तक, यानी ये डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है जो पैर से सिर की तरफ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक। जो तत्काल कविता बना दे, यानी एक ऐसा कवि होता है जो उसको उसी टाइम कोई भी टॉपिक मिला उसी पे उसने क्या बना दी, कविता बना दी, तो इस टाइप के कवि को आंसू कवि बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी जो कंजूस आदमी होता है बहुत ही कंजूसी से अपना धन व्यय करता, तो उसको कृपण बोला जाता है। विरह से उत्पन्न अग्नि, आप यानी किसी के विरह में जो अग्नि उत्पन्न होती है, किसी की याद में जो ज्वाला उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, विरहाग्नि। ये अग्नि से संबंधित है सारे, ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ से पूछा जाता है। पेट में लगने वाली आग तो जठराग्नि, जो जठर रस होता है हमारे पेट में, आपको पता है स्टमक में निकलता है, उसमें क्या होता है, HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी वजह से उसमें क्या लगती है, अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाते तो आपको पता है जलन सी होने लग जाती है पेट में, तो उसी जलन को क्या बोला जाता है, जठराग्नि। जो पेट में लगने वाली आग है उसको जठराग्नि बोलेंगे। जो समुद्र में लगने वाली आग है उसको क्या बोला जाता है, बड़वानल। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक होता है जंगल में लगने वाली आग, है ना, जंगल में जो आग लगती है, आपको पता है जंगल में आग लग जाती है, तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको क्या बोला जाता है, दावानल या फिर वनाग्नि। तो वनाग्नि तो क्या होता है कि आसान है, जिसको हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं, इसलिए ये नाम नहीं दिया जाएगा आपको पेपर में, आपको मिलेगा दावानल। तो दावानल का मतलब क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग। मोक्ष की इच्छा रखने वाला इंसान को क्या बोलेंगे, मुमुक्षु। और जो सामग्री या फिर जो लकड़ी होती है जो हवन में जलाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, समीधा बोला जाता है उसको। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, चिंघासा। यानी किसी को मारने की इच्छा है किसी इंसान के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जिंघासा। ये ध्यान रखेंगे। कार्य करने की इच्छा हम कर चुके हैं, चिकित्सा इसको बोलते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से, यानी कोई भी इंसान जिसका संबंध किससे है, पृथ्वी से है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर वर्ड में हम उसको क्या बोलेंगे, पार्थिव। ये नेक्स्ट हमारा रहेगा, जिसके पास कुछ नहीं हो, यानी नील है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उस इंसान को क्या बोला जाता है, अकिंचन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी जिसके हृदय में कोई ममता का भाव नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, निर्मम। आदि से अंत, तो उसको बोलेंगे अधोपांत, यानी जो आदि से अंत तक, जो स्टार्टिंग से लास्ट तक होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अधोपांत। एक होता है मन माना आचरण करने वाली स्त्री, यानी वो किसी की भी नहीं मानती, अपने अकॉर्डिंग सारा काम करती है, जैसे उसके मन में आता है वैसे वो काम करती है, तो इस टाइप की जो स्त्री होती है उसको बोला जाता है अवीरा। यानी मन माना आचरण करने वाली स्त्री को हम क्या बोलेंगे, अवीरा। रात्रि का जो भोजन होता है जिसको हम इंग्लिश में डिनर बोलते हैं, तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, निशित। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो रात्रि का भोजन है उसको बोला जाता है निशित। अब तारों भरी रात, यानी जो तारों से भरी रात होती है, जो आधी रात का समय होता है जिसमें बहुत सारे तारे आपको दिखाई देते हैं, तो उस रात को क्या बोला जाता है, विभावरी। तारों भरी रात विभावरी। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। अब नेक्स्ट है भोर का समय, यानी जो सुबह सुबह का जो प्रातः काल का समय होता है, जिसको नॉर्मली हम मॉर्निंग या प्रातः काल बोल देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उषा काल। नेक्स्ट है हमारा सूर्यास्त का समय, यानी जब सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रदोष या फिर गोधूली भी हम इसको बोल देते हैं। गोधूली इसका नाम कैसे पड़ा, जैसे जब श्री कृष्ण की गाय जो थी वो चर कर जंगल में चर करके और शाम को घर आती थी, तो उनकी पैरों से जो धूल उठती थी उसकी वजह से जो आसपास का इन्वायरमेंट होता था वो धुंधला सा हो जाता था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था गोधूली। तो जो शाम का समय होता है उसको प्रदोष या गोधूली भी हम इसको बोल देंगे। रात को घूमने वाला, यानी जो रात को घूमता है उसको क्या बोला जाता है, निशाचर। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे आगे रहने वाला है, कोई भी इंसान हर काम में सबसे आगे रहता है तो उसको क्या बोल देते हैं, अग्रणी।
इंद्रियों नेक्स्ट हमारा रहेगा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, यानी इंद्रियों द्वारा हम उसको नहीं जान सकते तो उसको बोला जाता है अगोचर। ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट रहेगा जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव है, यानी किसी भी नॉर्मल लैंग्वेज से, किसी भाषा से हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते तो उसको क्या बोला जाता है, अनिर्वचनीय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक नेक्स्ट हमारा रहेगा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, यानी कोई भी बात है उसको हमने बढ़ा चढ़ाकर बोला तो उसको अतिशोक्ति बोला जाता है। ये अलंकार भी होता है अतिशोक्ति, जिसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति। इम्पोर्टेंट है हमारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा ये दिशाओं से संबंधित है तो ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा, ध्यान रखना है। यानी उत्तर और पूर्व की दिशा, यानी ये जो हमारी 8 दिशाएं होती हैं तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है उसको बोला जाता है ईशान। इसको क्या बोलेंगे, ईशान या ईशान्य हम इसको बोलेंगे। और नेक्स्ट हमारी पूर्व और दक्षिण की दिशा, जो पूर्व और दक्षिण की दिशा है उनके बीच की दिशा को बोला जाता है ये वाली, उसको बोलेंगे हम आग्नेय। नेक्स्ट हमारी रहेगी दक्षिण और पश्चिम, यानी जो इस तरफ वाली है, जो दक्षिण और पश्चिम की ये वाली जो दिशा होती है उसको बोला जाता है नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर, यानी ये वाली जो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है उसको बोला जाता है वायव्य। यानी जो मैप वगैरह बनाया जाता है, घर का जो नक्शा बनाया जाता है तो इन ये हमारी दिशाएं होती है ना, इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे वास्तु शास्त्र को ध्यान रखकर बनाया जाता है। तो ये चारों दिशाएं जो है वो भी पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है, यानी जिसकी आदत है कि वो दूसरों में उसकी अच्छाई नहीं देखेगा, उसकी जो बुराई है वही देखता रहता है, उसके दोष जो है उसी को खोजता रहता है तो उसको हम बोलेंगे छिद्रान्वेषी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, छिद्रान्वेषी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, यानी कोई भी कन्या है जिसको विवाह का वचन दिया गया तो उस कन्या को हम क्या बोल देते हैं, वाग्दत्ता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। खिड़की के पास बैठने वाली जो जगह होती है ना, खिड़की के पास हम बैठते हैं तो उसके पास थोड़ी सी जो जगह होती है उस जगह को क्या बोला जाता है, दरीचा बोला जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। आई होप आपको समझ आया होगा। 2-3 बार अगर आप वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको जो है पेपर में यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।